हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा लिमिट्स। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ये तीन चैप्टर्स हम लोग हमेशा कलेक्टिवली पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। अगर आपको लिमिट समझ में आ गया तो कंटिन्यूटी के फॉर्मूले जनरेट करने आ जाएंगे। अगर आपको लिमिट समझ में आ गया तो आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन के जो सारे फॉर्मूलाज हैं वो हम लोग लिमिट्स के थ्रू डिराइव करते हैं। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर और द कंसेप्ट लिमिट्स। So what do you mean by limits? Okay, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? For example, if I wrote, let's say limit x tends to let's say 3. Okay, इसको रीड कैसे करते हैं? Limit x tends to 3. So मुझे बोलना क्या है इसका मतलब? Let's say x tends to 3. इसका मतलब x का वैल्यू 3 नहीं है. However, it is close enough to 3. It can be called as a 3. मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब x टेंड्स टू 3 का मतलब होता है या तो x का वैल्यू 2.999999 ऐसे चलते जाएगा, which is close enough to 3, or one can say that it is 3.001. Okay, so practical purpose में 2.999999 can be treated as a 3 and 3.001 और 0000 जितने चाहे 0 डाल सकते हो, बाद में 1 डाल दिया। So इसको हम लोग प्रैक्टिकली इसको क्या बोल सकते हैं? 3 बोल सकते हैं, बट थ्योरेटिकली इट इज नॉट इक्वल्स टू 3। उस केसेस में इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंबल लिमिट x टेंड्स टू 3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूं, इसका मतलब लेट्स से इफ आई रोट लाइक लिमिट x टेंड्स टू 5, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या है? 4.999999 ऐसे होगा, या फिर 5.000001 ये होगा उसका वैल्यू। आई होप ये समझ में आ रहा है। ओके, इफ आई सेड लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा? या तो 0.000001 होगा या फिर -0.000001 होगा। समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? मतलब अगर ये 0 यहाँ पे, तो नेक्स्ट नंबर इस तरफ राइट हैंड साइड पे कौन सा होगा? 0.001, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे 0 के कौन सा नंबर होगा? -0.00001। ओके, सो यही से अभी हम लोग दो लिमिट्स डिराइव करते हैं। लिमिट्स को हम लोग क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। ओके, कैसे देखो? लेट्स से इफ आई रोट लिमिट x टेंड्स टू 4, ओके, एंड लेट्स से कुछ फंक्शन लिख रहा हूं f ऑफ x। तो हमें x का वैल्यू इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है एज अ 4। ओके, टू बी प्रिसाइजली 4 नहीं, मतलब 3.9999 सब्स्टिट्यूट करना है, फिर 4.00001 सब्स्टिट्यूट करना है। लेट्स से अगर मैं 3.9999 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पे 0 1 2 3 एंड लेट्स से ये 4 यहां पे हमारा। ओके, 4 की ये तरफ राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर आएगा? फर्स्ट 4.001 एंड लेफ्ट हैंड साइड पे 3.9999 एंड सो ऑन। ओके, इफ आई वांट टू पुट x एज अ 4.0001, उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं इसको? लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस। प्लस का मतलब हो गया राइट हैंड साइड पे आगे का नंबर कंसीडर कर रहा हूं। समटाइम इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। ओके, पहले हम लोग डिस्कस किया लिमिट क्या होता है। अभी लिमिट को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में। सो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस। ओके, माइनस साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। ओके, f ऑफ x, मतलब यहाँ पे टेक्निकली हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या करना है? 3.9999 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है? 4.00001। ओके, हाउएवर अब लोग अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, उस केस में आपको समझ में आएगा। एक्चुअल में हम लोग लिखते तो ऐसा है 4 प्लस 4 माइनस, बट जब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो हम लोग ऐसे 4.00001 ऐसे नहीं लिखते या फिर 3.9999 नहीं लिखते, हम लोग डायरेक्टली 4 ही डालते हैं, क्योंकि 2.999 या फिर in this case 3.9999 it is close enough to 4. Okay, so we can call this as a 4. Similarly 4.0001 ये भी close enough to 4 है,
तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं। नाउ इन दिस केस देन वन कैन आस्क, तो ये करना ही क्यों है, हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं 4 डाल रहे हैं? ओके, सो आपको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा कि हम लोग डायरेक्टली 4 क्यों नहीं लिखते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग 3.99 के कंसेप्ट के थ्रू क्यों जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसका वैल्यू डायरेक्टली हम लोग x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल नहीं सकते। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड साइड लिमिट क्या होता है। आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, राइट हैंड साइड लिमिट अगर लेट्स से मैं ऐसे ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, तो मैं क्या कर रहा हूं, a से जस्ट एक छोटे स्टेप से आगे जा रहा हूं और बड़ा नंबर लिख रहा हूं a से, और अगर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की, मतलब a से जस्ट एक छोटा सा वैल्यू में कम ले रहा हूं। ओके, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं राइट हैंड साइड लिमिट, और इसको बोल रहे हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। यहां तक अगर क्लियर हो गया रहेगा तो और एक कंसेप्ट आ रहा है व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, लेट्स से लिमिट, या फिर सिंपल केस में राइट हैंड साइड लिमिट, ओके, जो भी हम लोग को वैल्यू दिया रहेगा वो अगर लेफ्ट हैंड साइड के लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के इक्वल आ रहा है, which is exactly equals to f of x, मतलब डायरेक्टली डाल दिया। इन दिस केस लेट्स से हम लोग डिस्कस करते हैं, x का वैल्यू 4 लेते हैं, तो x का वैल्यू अगर डायरेक्टली 4 डाल दिया तो मुझे f of 4 मिल जाएगा, उसका कुछ आंसर होगा। ओके, लेट्स से लिमिट हम लोगों ने कौन सा ले लिया, 4 माइनस ले लिया, तो उसका कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पे। ओके, और राइट हैंड साइड लिमिट का भी कुछ वैल्यू आ गया, लेट्स से फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी दैट वैल्यू इज y, तो इसका भी आंसर y आ रहा है, इसका भी आंसर y आ रहा है, और इसका भी आंसर y आ रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट एट x is equals to 4, at x is equals to 4। और यही हमारा बेसिक फाउंडेशन होता है कंटिन्यूटी का। अगर दोनों साइड्स के लिमिट्स अगर इक्वल आ रहे, एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब फंक्शन क्या होता है हमारा, कंटिन्यूस होता है। अब हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी। फिलहाल जान के लो, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। ओके, इफ इट इज ओके देन वी कैन प्रोसीड इसके फॉर्मूलास पे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख लो ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, कंटिन्यूटी के टाइम पे भी आने वाले हैं ये फॉर्मूलास। सो आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, अगर ये आ रहा है आपको तो कंटिन्यूटी आएगी, लिमिट्स भी आएगा। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला क्या हमारा, लिमिट sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इज इक्वल्स टू 1। देखो 2 मिनट पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे x का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली 0 डालेंगे, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर डायरेक्टली मैंने x का वैल्यू 0 डाल दिया तो देखो x का वैल्यू 0 डाल दिया तो sin 0 डिवाइड बाय 0, sin 0 का वैल्यू क्या था, 0, 0 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 0 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड। इसका मतलब अगर मैंने x का वैल्यू डायरेक्टली 0 डाल दिया तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज दैट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 का मतलब x का वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, sin 0.00001 हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, डिवाइड बाय 0.0001 सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। और आपको एक पता होगा स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग कैल्सी में भी डाल के देख सकते हो। लेट्स से sin 0.00005 जीरोस डाल दो और उसके बाद 1 लिखो और प्रेस करो, वैल्यू क्या आ रहा है, यू विल सरप्राइज दैट आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो हम लोगों ने एंगल सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, जितने ज्यादा जीरो डालोगे उतना बेटर है, क्योंकि हम लोग टेंड्स टू 0 की तरफ जा रहे हैं। सो जो एंगल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, उसका आंसर भी सेम आएगा और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर आएगा। मतलब अगर इसका मैं आंसर निकालूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0. नाउ दोनों केसेस में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर मैं डायरेक्टली 0 डाल रहा था मुझे आंसर क्या आ रहा था, 0 डिवाइड बाय 0। अभी क्या आ रहा है, मुझे सम नंबर आ रहा है which is close enough to 0 but it is not a 0, ये 0 नहीं है। इसका मतलब अभी हम लोग ये दो नंबर्स को कैंसिल करके सीधा 1 लिख सकते हैं। सो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ओके, ये मैं एक सिंपलिस्टिक वे बता रहा हूं, एक्चुअल में इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। sin x by x is equals to
1, ये हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, बट हम लोग एक जस्ट आप लोगों को मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है कि इसका वैल्यू 1 कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है। ओके, विच इज मोर देन इनफ, आपको इतना भी पता रहेगा तो भी सफिशिएंट है। सिमिलर फैशन में tan x by x is equals to 1 हो जाएगा when limit x tends to 0। नेक्स्ट है हमारा लिमिट x tends to 0, a raised to x minus 1 divided by x, इसका आंसर क्या आता है log a। लिमिट x tends to 0, e raised to x minus 1 upon x is equals to, आंसर क्या आएगा इसका 1। इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा log e होगा, log e का आंसर क्या होता है हमारा 1। and limit x tends to 0, log of 1 plus x divided by x is equals to 1। अभी ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक्चुअल ऊपर वाले फॉर्मूला का मॉडिफिकेशन है। कैसे देखो, अगर मैंने इसको यहां पे लिखा log of 1 plus x raised to 1 by x, ओके आई गेस ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है, ओके ये वाला फॉर्मूला लिखवा के देता हूं मैं। ओके फॉर टाइम बिंग इतना याद रखो, इसका आंसर क्या है log of 1 plus x divided by x is equals to 1। और इसी का मॉडिफाइड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। लेट्स से 1 by x बाहर ले लिया, तो log के अगर बाहर है तो ये क्या हो जाएगा log के और जो अंदर वाला जो टर्म है उसके पावर पे चला जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा log of 1 plus x raised to 1 by x। तो इसका आंसर क्या हमारे पास 1, ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं x tends to a। देखो ये जो 5 फॉर्मूलाज है ना, ओके ये जो 5 फॉर्मूलाज है इसमें x tends to क्या है 0, यहाँ पे भी x tends to 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 0 है। ओके नाउ जो 6 फॉर्म है यहाँ पे x tends to 0 नहीं, यहाँ पे क्या है x tends to a है, यहाँ पे क्या है x tends to a। so x raised to n minus a raised to a divided by x minus a is equals to n a raised to n minus 1। एंड जो 7th फॉर्मूला है इसमें क्या लिमिट x tends to infinity, लिमिट x tends to infinity, so 1 by x, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। 1 by x का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 1 by infinity का आंसर हम लोग क्या लिख रहे हैं 0 लिख रहे हैं। अगर 1 by infinity 0 नहीं होता बट हमारा x tends to क्या है infinity, ये exactly infinity tends to infinity है, इसका मतलब इसका आंसर tends to क्या हो जाएगा 0। so technically we are writing as a 0। ओके अगर यहां तक समझ में आ गया होगा तो इसके कुछ मॉडिफिकेशन है फॉर्मूलाज के, वो समझ के लेते हैं। जैसे मैंने इसका भी बताया था कि आपको ये बता दूंगा मैं, इसका भी मॉडिफिकेशन क्या होगा। ओके इसका एक फॉर्मूला यहां पे मैं लिख के रख लेता हूं। लेट्स से अभी यहां पे कुछ ऐसा है sin kx डिवाइड बाय x और लिमिट x टेंड्स टू 0। तो इस केस में इसका आंसर क्या लिखते हैं हम लोग k। कैसे आता है इसका भी प्रोसीजर है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin kx। अभी जो एंगल यहाँ पे है सेम टर्म डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास x है, सो व्हाट वी विल डू वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय k। ओके सो अभी ये भी क्या हो गया टेंड्स टू 0 और ये भी क्या हो गया वापस से टेंड्स टू 0, तो sin kx by kx, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और बाहर बचा क्या हमारा k, सो दैट्स व्हाई इसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं k लिखते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा है। ओके सेम विद tan, अगर tan kx by x होता तो उसका भी आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं k। वैसे यहां पे भी अगर ऐसे a raised to kx minus 1 divided by x, okay so what we will do multiply and divide by k। okay तो इसका आंसर क्या हो जाएगा log a, so इसका आंसर क्या हो जाएगा k times log a। सिमिलरली यहां पे भी अगर e raised to kx है minus 1 upon x है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधा k। अगेन हाउ, इसको भी हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय k। सेम यहां पे भी, यहां पे k लिख दिया अंदर तो नीचे भी k चाहिए, ये याद रखोगे, यही एप्लीकेशंस हम लोगों को यूज करने हैं आगे। ओके ये टेक्निक याद रखोगे, क्वेश्चन सॉल्विंग में ये यूज होगा। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ना, इसी फॉर्मूलास को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, ये जो 4th फॉर्मूला है इसको अगर मैंने ऐसे लिखा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक कांसेप्ट समझ के लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होता है। लेट्स से e रेज़ टू x की जगह पे 1 by x है माइनस
1 डिवाइड बाय 1 बाय x, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या होगा 1। तो समझ के लो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है e रेज़ टू 0 माइनस 1 डिवाइड बाय 0, ऐसा कंसेप्ट आ रहा है। यहाँ पे देखो e रेज़ टू 1 बाय x, बट 1 बाय x का वैल्यू क्या होगा हमारा 0, मतलब ये भी क्या बन रहा है e रेज़ टू 0 माइनस 1 अपॉन 0, मतलब ये दोनों के दोनों सेम पैरामीटर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, ये हो रही है बराबर। यहाँ पे क्या लिमिट x टेंड्स टू 0, तो मैंने क्या कर दिया x की जगह पे अगर 1 बाय x आता तो इसका भी आंसर में क्या लिख देता सीधा 1। सेम यहाँ पे भी अगर x की जगह पे 1 बाय x और 1 बाय x यहाँ पे भी होता तो उसका आंसर क्या होता log a। सिमिलर फैशन में ये जो फॉर्मूला है ये वाला याद रखोगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके अभी इंफिनिटी वाले डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो 1 प्लस 1 बाय x रेज टू x, तो इसका भी आंसर क्या होगा हमारे पास 1। समझ में आ रहा है दोनों फॉर्मूले कैसे लिंक किया मैंने, ओके। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस 0, मतलब 1 हो जाएगा log ऑफ 1 डिवाइड बाय 0, तो log ऑफ 1 डिवाइड बाय 0। यहाँ पे भी देखो, ओके मैं log नहीं लिखा ना यहाँ पे, log, ओके यहाँ पे भी देखो log ऑफ 1 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1 बाय x, क्या हो जाएगा इस केस में 0, बिकॉज x टेंड्स टू इंफिनिटी है, x टेंड्स टू क्या है हमारे पास इंफिनिटी है, ओके। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है log ऑफ 1 प्लस x, मतलब 1 प्लस 0 रेज टू इंफिनिटी, 1 बाय 0 का मतलब क्या हो जाएगा इंफिनिटी, तो यहाँ पे भी x का मतलब क्या है इंफिनिटी, मतलब दोनों टर्म्स क्या हमारे सेम, ओके। ये जस्ट मैंने मॉडिफिकेशंस बताया बेसिक, तो साथ ही फॉर्मूलाज है, इसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मॉडिफिकेशंस यूज करते हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया है सो मोस्टली आपको लेट से 70-80% आपको कंसेप्ट सारे समझ में आ चुके हैं। नाउ 70-80% की बोल रहा हूं क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे उस पर आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं आएगी। सो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो देयर आर लेट्स से कुछ 10 क्वेश्चंस हैं, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सो पे अटेंशन, फर्स्ट इजीएस्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा हमें x की जगह पे अभी क्या डालना है 3 डालना है, ओके। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, या फिर कुछ बच्चे 3.00001 डालते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इवन दो हम लोग लिमिट्स लिख रहे हैं x का वैल्यू हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस में उसका क्या करें कंसीडर करने वाले हैं 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 6, as simple as that। उसके बाद यहाँ पे लिमिट r टेंड्स टू 1, so pi r स्क्वायर, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा pi 1 स्क्वायर, so आंसर क्या हो जाएगा pi। आप लोग बोलोगे अरे ये तो काफी इजी लग रहा है, सीधा सीधा वैल्यू डाल दो। वेट, अभी यहाँ पे देखो आगे कैसे हो रहा है, अभी यहाँ पे वैल्यू 2 डाल के देखो क्या हो रहा है, ओके। यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्टली डाल सकते हैं, ओके। सो डायरेक्टली अगर 2 डाल दिया तो ऊपर क्या हो रहा है 3 का उसका 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 10, सो 12 माइनस 12, आंसर कितना आ रहा है 0, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, सो 4 माइनस 4 0, सो अगेन 0 डिवाइड बाय 0, सो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे मैं x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, बिग नो। सो अभी आपको पता कैसे चलेगा कब डायरेक्टली 0 डालना और कब 0 नहीं डालना है, या फिर कब वैल्यू मेरे को लिमिट का जो भी वैल्यू दिया वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है या नहीं करना। लेट्स से सिर्फ आपके पास पॉलिनोमियल है, या फिर सिंपल लैंग्वेज सिर्फ आपके पास न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है ही नहीं, आग बंद करके सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा, उसमें लोड लेने का जरूरत नहीं है। हाउएवर आपके पास अगर p by q के फॉर्म में आ रहा है, मतलब रेशियो में आ रहा है, ओके, p is one polynomial and q is the second polynomial, तो आपको जानना है कि ये जो q है डिनोमिनेटर में, ओके, या फिर सिंपल लैंग्वेज में पहले चेक करो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो वहां पे रुक जाओ, थोड़ा संभल जाओ, और उसके बाद चेक करो इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं, ओके। क्योंकि प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा डिनोमिनेटर में, हमेशा याद रखो मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है उसका मतलब बड़ा प्रॉब्लम है, वहां पे उस 0 को हटाना पड़ेगा। तो सिमिलर फैशन में यहाँ पे भी नीचे 0 आ रहा है, तो हमें अभी क्या करना है 0 को हटा देना है। तो 0 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे देखो, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ओके, न्यूमरेटर भी अगर फैक्टर हो रहा है तो वो भी निकाल सकते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose multiplication is -30
एंड समेशन इज -1। ओके, ऐसे नंबर्स ढूंढो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या -30 एंड समेशन -1 है। द आंसर इज -6n + 5। सो ऊपर लिख सकते हैं 3x² -6x + 5x -10। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे तो एक फॉर्मूला है, ये a² - b² वाला फॉर्मूला, which is equal to a - b and a + b। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x² - 2², 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। ओके, यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से बचा क्या x - 2, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या x - 2 होल डिवाइड बाय x - 2 x + 2 a - b a + b। नेक्स्ट therefore लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर क्या हो जाएगा x - 2 कॉमन ले लिया, 3x + 5 होल डिवाइड बाय 3x - 2 एंड x + 2। देखो अभी ये जो टर्म्स है कौन से, ये वाले x - 2 और x - 2, इनको कैंसिल करके हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्यों 1 लिख सकते हैं? देखो ये टेक्निकली स्पीकिंग 0 नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू 2 है क्या, नहीं है। इट इज क्लोज इनफ टू 2, 1.99999 हो सकता है, फिर 2.0001 हो सकता है। इसका मतलब ये जब सब्ट्रैक्शन होगा तो एक नंबर बचेगा, जो नंबर ऊपर बचेगा सेम नंबर नीचे बचेगा, मतलब हम लोग दोनों को कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। इट इज द एडवांटेज ऑफ लिमिट्स, यही एडवांटेज होता है लिमिट्स का। ओके, देखो हम लोगों को x = 2 पे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा था, बट लिमिट x टेंड्स टू 2 में क्या हो जाएगा, देखो अभी 3x + 5 डिवाइड बाय x + 2। नाउ कैन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 2? चेक करो, x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगेन मैंने क्या बोला था, हमेशा डिनोमिनेटर चेक करो, न्यूमरेटर चेक करने का जरूरत है 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो ये आपको फर्दर प्रोसेस करना है। तो लेट्स से x = 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या आ रहा है, 2 + 2 4। इसका मतलब हम लोग x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू एज x वी कैन से इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 × 2 + 5 डिवाइड बाय 2 + 2। सो ये कितना आएगा, 6 + 5 डिवाइड बाय 4, सो 11/4। सो ये आंसर हो गया। तो देखो x = 2 पे हम लोगों को नॉट डिफाइंड आंसर आ रहा था, अगर डायरेक्टली वैल्यू x = 2 रहा था। जस्ट बिकॉज हम लोग लिमिट का कांसेप्ट अप्लाई किया, हमारा आंसर क्या होगा, 11/4। मैं वापस से बोलूंगा, हमेशा चेक करो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, अगर 0 आ रहा है तो रुको, कुछ दिमाग लगाओ, कुछ फैक्टराइजेशन करो या फिर कुछ फॉर्मूला से अप्लाई करो, और उस जो 0 क्रिएट कर रहा है उसी टर्म को क्या करो, एलिमिनेट करो। जैसे हम लोगों ने एलिमिनेट किसको किया, x - 2 जो 0 जनरेट कर रहा था। ओके, आगे चलते हैं। सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू -2। अभी यहां पे भी आगे न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर आ रहा है। चेक करो डिनोमिनेटर में -2 डाल के क्या हो रहा है, तो -2 + 2 0। सो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ तो अभी जुगाड़ करना है, और ये जो x + 2 जो टर्म है इसको एलिमिनेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो इस केस में लिमिट x टेंड्स टू -2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर, 2 + x डिवाइड बाय 2x होल डिवाइड बाय x + 2। देखो हो गया हमारा काम। इसको मैं ठीक से लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू -2, तो ऊपर क्या है हमारे पास x + 2, नीचे भी हमारे पास क्या है x + 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय ये जो टर्म है हमारा 2x। सो अगेन x + 2 कैंसिल हो गया। सो हमारे पास बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 -2 1/2x, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -1/4 या फिर 1/-4, वन ऑफ द सेम थिंग। समझ में आ रहा है? हमेशा चेक क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ ये ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स आ रहा है अभी हमें। ओके, इफ यू रिमेंबर हमारे पास ट्रिगो का फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला sin x by x, क्या हो रहा है आंसर 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, आंसर क्या आ रहा था
1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 sin kx by x, आंसर क्या रहता k. ओके, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0. हाउएवर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर में x नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, खुद से इंट्रोड्यूस करेंगे. सो डिवाइड न्यूमरेटर बाय x एंड डिनोमिनेटर बाय x. तो कैसे लिख सकते हैं इसको, sin ax by x डिवाइड बाय sin bx by x. ओके, नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट द लिमिट, देयरफॉर लिमिट को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, न्यूमरेटर के अलग से और डिनोमिनेटर के लिए अलग, बाय x और डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 sin bx by x. सो ऊपर वाले टर्म का आंसर क्या हो जाएगा, a एंड डिनोमिनेटर का आंसर क्या हो जाएगा, b. कहां से, सिंस वी नो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin kx by x इज इक्वल्स टू k. तो यहाँ पे k के जगह पे क्या है, a, और यहाँ पे k के जगह पे क्या है, b. ओके, तो ऐसे सॉल्व करना है. देखो यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्टली 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा. इसका मतलब x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करना है. आगे चलते हैं. ओके, अगेन ये वाला भी एक क्लासिक क्वेश्चन रहता है और इसके फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं. तो मैं एक फॉर्मूला पहले जनरेट करके बताता हूं आपको, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं. इसके लिए मुझे चाहिए cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला. ओके, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक होता है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. तो इस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला. ओके, चाहे तो मैं दोनों करके बताता हूं. ये वाले फॉर्मूला से हम लोग एक रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, दैट इज cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ऐसे भी चल जाएगा. और यहां से क्या अचीव कर सकते हैं, देखो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा. देखो ये वाला टर्म याद रखो, इस सिमिलर टर्म यहाँ पे ऊपर अपीयर हो रहा है और नीचे भी हो रहा है, बट क्या है, थोड़े से फ्लिप हो चुके हैं. मतलब 1 यहाँ पे होना चाहिए था और cos वाला टर्म वहां पे होना चाहिए था. वो तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे. अब टाइमिंग ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा and 2 cos cos square theta is equals to 2 cos square theta is equals to cos 2 theta plus 1. ये याद रखो, ठीक है. तो आगे चलते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला याद हो गया रहेगा. सो इफ यू रिमेंबर, हम लोगों को क्या करना है, टर्म्स को पहले रीअरेंज करना है. इसका मतलब मैं माइनस एन कॉमन लेता हूं ऊपर से और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लेता हूं. तो 1 माइनस cos 2x ऊपर और नीचे 1 माइनस cos x, और माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0. ओके, वापस से 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, cos 0 का वैल्यू कितना आता है, 1. सो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 हो रहा है. मतलब हम लोग डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं. ओके, सो ऊपर क्या लिख सकता हूं मैं, 2 sin स्क्वायर x. अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था 2 थीटा का और नीचे क्या आ रहा था, x आ रहा था. यहाँ पे देखो 2x की जगह पे क्या आ रहा है, x आ रहा है. तो इसका मतलब x क्या बनेगा मेरा, x by 2, हाफ एंगल बन जाएगा उसका. तो नीचे क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर x by 2. देखो यहाँ पे 2x था, इसकी वजह से यहाँ पे x आ गया, उसका आधा हो गया. यहाँ पे x है, इसके लिए यहाँ पे क्या है, x by 2. अगेन 2 2 कैंसिल हो जाएगा and we will left with limit x tends to 0 sin square x divided by sin square x by 2. ओके, अभी सेम प्रॉब्लम हो गया जो पिछले वाले इसमें सॉल्व किया था. ax था और bx था, दोनों साइन के टर्म थे. यहाँ पे भी साइन थे, बट इस केस में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है. सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. इसका मतलब मेरे पास दो साइन है ऊपर, sin x मल्टीप्लाइड बाय sin x, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, sin x by 2 मल्टीप्लाइड बाय sin x by 2. और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, sin x अपॉन x, इसका वैल्यू 1 होता है व्हेन x टेंड्स टू 0. तो इसका मतलब अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. सो यहाँ पे मुझे x चाहिए, यहाँ पे भी x चाहिए. तो कितने x चाहिए, टोटल 2x चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है. So we will divide numerator by x square and denominator also by x square.
सो ऊपर क्या बनेगा साइन x बाय x साइन x बाय x होल डिवाइड बाय साइन x बाय 2 बाय x साइन x बाय 2 बाय x। अभी वापस से स्प्लिट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस वाले टर्म का आंसर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहाँ पे k का वैल्यू क्या हो गया अभी हाफ, k का वैल्यू क्या है यहाँ पे हाफ है, kx होता है ना, k का वैल्यू क्या हो गया हाफ, तो इसका आंसर क्या आएगा हाफ, इसका भी आंसर कितना आएगा हाफ, तो विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 बाय 4, सो आंसर इज 4। आई होप ये समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, सो फॉर्मूला कौन सा लगाया हम लोगों ने 2 sin स्क्वायर थीटा वाला, सो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है। अभी देखो ये भी ट्रिगो का फॉर्मूला ही है, बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये जो कैटेगरी है यहाँ पे हम लोग लिमिट्स को चेंज करना सीखेंगे, लिमिट्स को चेंज कैसे करते हैं। तो फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 दिया, अगर मैंने डायरेक्टली x का वैल्यू पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, और हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है इट इज बिग नो, तो कुछ तो अभी दिमाग लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे कुछ स्प्लिटिंग डिविडेंड टर्म भी नहीं होगा, ऊपर कुछ फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे पता है, लिमिट्स को ही चेंज करना कर देंगे। ओके, कैसे देखो, लेट वी कैन से दैट x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, और हम लोग ने डिस्कस कर दिया अगर ये x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। अगर x को पाई बाय 2 के इक्वल बनाना होगा मुझे, तो मुझे कुछ थोड़ा सा टर्म उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? पाई बाय 2 मतलब हम लोग क्या बोले 90 डिग्री है। ओके, सो x का वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा 89.9999 समथिंग, पाई बाय 2 मतलब 90 होता है बराबर। ओके, सो 89.99 में क्या ऐड करोगे तो 90 बन जाएगा, द आंसर इज 0.0001, करेक्ट। सो ये अभी टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो x को अगर पाई बाय 2 बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h कर देता हूं। ओके, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h, वेयर h टेंड्स टू क्या हो जाएगा ये 0, बोला था ना हम लोग ने कुछ एक छोटा सा टर्म ऐड कर रहे हैं 0.0001, तो ये हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को रीडिफाइन करते हैं। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह पे भी 0 लिखने वाले हम लोग, x लिखने वाले हैं, सॉरी h लिखने वाले हैं, x की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं अभी h, याद रखोगे। सो जहां जहां पे भी x है वहां पे अभी हम लोग क्या करेंगे, h डाल देंगे। सो x की जगह पे क्या डालेंगे, पाई बाय 2 प्लस h डिवाइड बाय पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई बाय 2। समझ में आया, ये x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हम लोगों ने। देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब cos 90 प्लस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा sin h, और नीचे भी देखो क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, सो बच्चा क्या हमारे पास h, एंड वी नो दैट sin h by h, इसका आंसर क्या आएगा 1 when h tends to 0। सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है ना, x की जगह पे क्या है h है, so which is equals to 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। तो ये टेक्निक क्या है जिसमें हम लोग लिमिट्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंटिन्यूटी में भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अभी यहां पे एक कंसेप्ट आ रहा है, देखो हम लोगों को एक फॉर्मूला हमारे पास a raised to x minus 1 upon x, इसका आंसर क्या था log a when limit x tends to 0। ओके, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब अगर ऐसा टर्म तो डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, a तो दिख रहा है मुझे 9 है 5 है 4 है, बट -1 नहीं दिख रहा है। सो फर्स्ट स्टेप हम लोग यही करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -1 को एडजस्ट करेंगे। कैसे देखो, एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, तो पहले मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, 1 माइनस कर देता हूं, -5 रेज़ टू x प्लस 1, ऊपर क्या किया 1 माइनस भी कर दिया, ऐड भी कर दिया। डिनोमिनेटर तो एज इट इज रख देते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो
9 रेस टू x माइनस 1, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते तो यहाँ पे क्या बचा x रेस टू 5 माइनस 1 होल डिवाइड बाय x रेस टू 4 माइनस 1। ओके, अभी ये देखो ये टर्म एडजस्ट हो चुका है हमारा, तीन टर्म ऐसे आ गया है। अभी मुझे चाहिए क्या, डिनोमिनेटर में x। सो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को x से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 9 रेस टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 5 रेस टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x होल डिवाइड बाय 4 रेस टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x। ओके, यहां तक। सो ये क्या कर दिया हम लोगों ने, इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। अभी लिमिट सेपरेट करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log a का मतलब यहाँ पे क्या होगा 9। तो फर्स्ट टर्म का आंसर क्या आएगा, log 9। ओके, log 9 माइनस log क्या आएगा इसका 5 डिवाइड बाय log 4। अगर दोनों लॉग सबट्रैक्शन में है, इसका मतलब ये डिवीजन में चला जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ 9 बाय 5 डिवाइड बाय log ऑफ 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया आपको। इफ इट इज देन हमें नेक्स्ट कांसेप्ट पे चलते हैं, जो हमारा इंफिनिटी वाला क्वेश्चन है। ओके, और दो क्वेश्चंस बचे सिर्फ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। हम लोग सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे टैकल कर लेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना रहता है, इफ यू रिमेंबर लिमिट x टेंड्स टू 0 वाला हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, एक ही फॉर्मूला था इसका, 1/x क्या होता है इसका आंसर 0। बस यही कांसेप्ट अप्लाई करना है। सो कैसे होगा, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर से हम लोग x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 7 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5/x माइनस 3/x स्क्वायर। देखो यहाँ पे x स्क्वायर था नहीं, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में मुझे x स्क्वायर लेना पड़ेगा, या फिर अगर इस x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई भी करोगे तो सेम टर्म मिलेगा ऊपर वाला। सेम डिनोमिनेटर से भी x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 8 माइनस 2/x प्लस 7/x स्क्वायर। ओके, अगेन x स्क्वायर कैंसल। कंसेप्ट क्या बचा मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 7 प्लस 5/x माइनस 3/x स्क्वायर डिवाइड बाय 8 माइनस 2/x प्लस 7/x x स्क्वायर। ओके, नाउ अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो इस टर्म के साथ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। तो फर्स्ट टर्म का आंसर आएगा 7, दूसरे टर्म का आंसर क्या आ जाएगा 8, बराबर नीचे ऊपर, प्लस 5 आ जाएगा, 1/x का आंसर कितना हो जाएगा 0, 1/x का आंसर कितना हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। वापस यहाँ पे 1/x स्क्वायर मतलब दो बार 1/x है, सो 0 इंटू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा मेरा। सिमिलरली नीचे भी 0 माइनस 0 प्लस 0। ओके, ये लिमिट्स अप्लाई करने का, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7/8। सो लिमिट्स वाले ये कंसेप्ट याद रखना है आपको। ओके, चलो अभी लास्ट के दो क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो पिछले वाले केस में न्यूमरेटर भी था हमारे पास और डिनोमिनेटर भी था, तो हम लोगों ने कुछ कॉमन ले लिया और उसको कट कर दिया। पिछले वाले केस में क्या था, हम लोगों के पास x स्क्वायर था, वो कैंसिल कर दिया। अभी ऐसे यहाँ पे तो कुछ है नहीं, उल्टा तो स्क्वायर रूट में आ गया। तो अगर ऐसे कुछ आ रहा है, सिर्फ एक ही टर्म है और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हमेशा याद रखो कि इसका जो कॉन्जुगेट रहेगा उससे हम लोग को क्या करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे जो माइनस साइन है, तो हम लोग उसका प्लस साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, सो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर भी जनरेट हो जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ x रेज़ टू 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, अंडर रूट ऑफ x रेज़ टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसी सेम टर्म से हम लोग पूरे को डिवाइड भी करेंगे। सो x रेज़ टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, सो therefore limit
x टेंड्स टू इंफिनिटी। इफ यू रिमेंबर, अगर हम लोग कभी वैसे मल्टीप्लाई करते हैं सो ऊपर ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला बनता है a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b। तो इसका आंसर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करना है हमें, और इसका भी स्क्वायर करना है, होल डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स रेस टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे स्क्वायर करोगे और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो x रेस टू 4 प्लस x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर माइनस x रेस टू 4 होल डिवाइड बाय। ओके, अभी नीचे से क्या करते हैं, इन दो टर्म से हम लोग x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर अगर बाहर आ गया तो वो क्या बन जाएगा मेरा x। ओके, या सो x बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 4 प्लस x स्क्वायर। सही चल रहा है, या सो ऊपर का आंसर क्या हो रहा है हमारे पास, ये और ये कैंसिल हो रहा है। ओके, काम करते हैं, नीचे भी ना हम लोग x स्क्वायर को ही कॉमन ले लेते हैं ताकि ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। यहां से करते हैं x रेस टू 4 निकाल लेते हैं। सो x रेस टू 4 बाहर ले लिया तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 4 बाय x स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये x स्क्वायर को अंदर ले लोगे तो x रेस टू 4 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेम टर्म मिलेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में क्या बचा 4x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर। अभी क्या करते हैं, दो जो टर्म्स हैं, ओके, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचा के अंदर अंडर रूट 1 प्लस 4 बाय x स्क्वायर प्लस 1 हो गया हमारा फाइनली ये x स्क्वायर कैंसिल। सो लिमिट्स, ओके, अभी लिमिट्स के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। x का वैल्यू इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 प्लस 1। सो आंसर हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 विच इज 4 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू। आई होप ये समझ में आ गया। तो इसमें क्या करना है आपको, कॉन्जुगेट से क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। उसके बाद जो भी टर्म इंफिनिटी के फॉर्म में आ सकता है 1 बाय इंफिनिटी के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइनल क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी में भी दिखेंगे। सो ये एक्चुअल में ब्रिज बोल सकते हो, ब्रिज क्वेश्चन है ये, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी को क्या करेगा, कनेक्ट कर लेगा। ओके, यहां पे अभी हमारे पास तीन फंक्शंस दिए, लिमिट f of x is equals to mx square plus n when x is less than 0, nx plus m when x is greater than 0 and less than 1, okay, and nx cube plus m when x is strictly greater than 1। तो उन्होंने क्या बोला, m और n के वैल्यूज निकालो such that f of x भी एग्जिस्ट करे और f of x at x is equals to 0 भी एग्जिस्ट करे एंड लिमिट x tends to 1 पे भी एग्जिस्ट करे। इफ यू रिमेंबर फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था लिमिट एग्जिस्ट कब कर रहा है। ओके, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो अभी यहाँ ध्यान दो, हम लोग पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं। ओके, लिमिट एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। तो पहले अभी हम लोग किसके लिए करते हैं, 0 के लिए करते हैं। तो 0 के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी, 0 माइनस और एक हो जाएगा 0 प्लस। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब हम लोग 0 से कम वाला नंबर ले रहे हैं। तो इसमें से कौन सा फंक्शन यूज करोगे x के लिए, द आंसर इज फर्स्ट वन, क्योंकि उन्होंने बोल के रखा है ना x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से कम होगा तब ये फंक्शन यूज करना। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या 0 से कम है। ओके, f ऑफ x, तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x की जगह पे क्या यूज करेंगे, mx स्क्वायर प्लस n। आई होप ये समझ में आ रहा है, हम लोगों ने ऊपर वाला ही क्यों यूज किया। चलो अभी डिनोमिनेटर तो है नहीं, सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0,
तो आंसर क्या आ जाएगा 0 प्लस n विच इज इक्वल टू n। ओके, नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे अभी, x का वैल्यू क्या 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन बड़ा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 बोला। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n x प्लस n, अगेन x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 प्लस m विच इज इक्वल टू n। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। If you remember, इसका आंसर n आया था और इसका आंसर m आया था, therefore we can say that n minus m is equals to 0 अगर f of x is equals to 0 एग्जिस्ट करना है तो। नेक्स्ट चलते हैं अभी 1 के लिए, क्योंकि ये वाला भी एग्जिस्ट करवाना है हमें। सो यहाँ पे x टेंड्स टू 1 माइनस लेंगे एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए, और एक बार क्या लेंगे हम लोग राइट हैंड साइड लिमिट के लिए x प्लस ले लेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस ले लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, अगेन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x का वैल्यू क्या 1 से कम है, 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला nx प्लस m। अगेन x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है 1, याद रखोगे माइनस 1 नहीं, ये माइनस साइन किसके लिए साइन करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए। सो n 1, तो आंसर क्या आएगा n प्लस m, ये हो गया लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 1 के लिए। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, सो प्लस के लिए मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ये वाला nx क्यूब प्लस m। So limit x tends to 1 plus nx cube plus m. So again x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो डायरेक्टली, so n plus m। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है आपको, अब ऑब्जर्व, ओके, यस करेक्ट। सो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, सो देयरफॉर लिमिट x tends to 1 minus f of x is equals to limit x tends to 1 plus f of x। अगर दोनों सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, n plus m must be equals to n plus m, तो इसका मतलब ये 0 डिवाइड बाय 0 हो गया, 0 is equals to 0 जैसे बन गया, या फिर 1 is equals to 1 भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। So it is independent of value of n and m, okay, it is independent of value of n and m, मतलब f of x tends to 1, sorry limit x tends to 1 f of x, ओके, ये कब एग्जिस्ट करेगा, n का और m का वैल्यू कुछ भी लो, ओके, यहाँ पे हमें n और m के फॉर्म में कुछ इक्वेशन बन ही नहीं रहा है, 1 is equals to 1, 2 is equals to 2, 3 is equals to 2 ऐसे मिल रहा है हमें, करेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली सेम आ रहा है दोनों का दोनों, ओके। वेयरएज जीरो के केस में क्या रहता है, यहाँ पे n आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा था, m आ रहा था, यहाँ पे n आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा था, m आ रहा था। सो x टेंड्स टू 0 की केस में when n minus m इसका आंसर 0 होगा, तब क्या होगा हमारा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और 1 के लिए हमें क्या आ रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n and m, सो n and m के कोई भी वैल्यूज के लिए ये आंसर एग्जिस्ट करेगा।